नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आप लोग ने हो सकता है इसको सुना भी होगा। दरअसल हुआ क्या था कि 4 जनवरी यानी कल के दिन सोमाली के कुछ पायरेट्स जो है वो एक शिप को आप लोग कह सकते हो यहाँ पर अरेबियन सी में हाईजैक कर लेते हैं। ये शिप जो था इसमें 21 टोटल क्रू मेंबर थे, जिसमें से 15 क्रू मेंबर अगर आप लोग देखो ना तो ये इंडियन थे। ब्राज़ील से ब्राज़ील का एक पोर्ट है, पोर्ट डुको इसका नाम है, डुआको। और यहाँ से ये शिप जो है ये आ रही होती है अरेबियन सी में। जब यहाँ पर होती है तो सोमाली कोस्ट से 300 नॉटिकल माइल जब ये होती है तब सोमाली पायरेट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इसको हाईजैक कर लेते हैं और इस पे आप लोग कह सकते हो कि बोर्ड कर जाते हैं। 5 से 6 सोमाली पायरेट जो है वो इसमें एंटर कर जाते हैं। और उसके बाद से फिर ये जो पूरा सिलसिला, ये जो पूरी न्यूज़ है ये बनी हुई थी। और इस तरीके की हाईजैकिंग अगर आप लोग देखो, और सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं इस जो ये शिप था इसका नाम क्या था। इसका नाम था एमवी लीला नॉर्थफ्लोक। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ब्राज़ील से आ रहा था और बहरीन में इसको जाना था। बहरीन का एक पोर्ट है खलीफा बिन सलमान, वहाँ पर। और ये जो शिप था ना ये लाइबेरियन फ्लैग था, यानी कि जो कंपनी इसको ऑपरेट करती थी वो लाइबेरियन बेस्ड थे। तो ये चीज़ बेसिक नॉलेज है इसके बारे में आप लोग को मैंने बता दी। अब अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की हाईजैकिंग आज के टाइम में आप लोग ने काफ़ी सुना होगा। अभी हाल में एक माल्टा फ्लैग्ड एक शिप थी जिसमें भी इंडिया के क्रू मेंबर थे, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसको भी हाईजैक कर लिया गया था। उससे पहले फिर आप लोग सुन रहे होंगे कि हाईजैकिंग तो ये अलग चीज़ है, हाउती रेबल्स और ईरान के द्वारा किए गए अटैक्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय जो न्यूज़ है वो बनी हुई है। कोई भी शिप, कोई भी कॉमर्शियल वेसल रेड सी या फिर आप लोग कह सकते हो अरेबियन सी, इवन कि इंडिया के जो कोस्ट है ना, गुजरात कोस्ट के बगल तक में अगर आप लोग देखो तो जो अटैक है वो हुआ है कॉमर्शियल वेसल्स पे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा टाइम से। और ये जो पूरा रीजन है ना, अरेबियन सी वाला हो गया या फिर रेड सी वाला हो गया, ये आप लोग कह सकते हो कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ऐसे भी अगर आप लोग देखो तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। यहाँ पर बिजनेस करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो कई कंपनी तो ऐसी हैं जो कह चुकी हैं कि हम लोग यहाँ से अपना जो शिप है, अपना जो आप लोग कह सकते हो वेसल है, वो लेके ही नहीं जाएंगे। हम लोग लेके जाएंगे केप ऑफ गुड होप, आप लोग ने सुना होगा, अफ्रीका के नीचे से, वहाँ से। या फिर बहुत से इंश्योरेंस कंपनियां वो ऐसा कह रही हैं कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस दे तो देंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस आपको। तो इस तरह से ये जो कॉमर्शियल इम्पैक्ट है वो इस अटैक का या फिर आप लोग कह सकते हो इस हाईजैकिंग का पड़ा है। इंडिया के भी कुछ इंटरेस्ट इससे हट हुआ है। इंडिया से रिलेटेड तो कई आप लोग कह सकते हो जो अटैक्स कह लो या फिर हाईजैकिंग कह लो वो हुई है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था एक गैलेक्सी लीडर था जिसपे गैलेक्सी लीडर नाम का शिप था जिसपे हाउती रेबल्स ने अटैक किया था। तो वो शिप अगर आप लोग देखो तो डायरेक्टली इंडिया आ रहा था, तो वहां से फिर हुआ। उसके अलावा इंडिया के पास ही आप लोग कह सकते हो अभी गुजरात कोस्ट से कुछ 270 नॉटिकल माइल्स, 17 आई थिंक नॉटिकल माइल्स दूर पे एक अटैक हुआ था। उसमें भी इंडियंस थे। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो फिर एक बोट था एमबी साई बाबा, उस पर भी अटैक हुआ था। तो इंडिया पे भी इसकी वजह से आप लोग कह सकते हो असर पड़ा। इंडिया के जो रिलेटेड लिंक्ड शिप थी, चाहे वो आ रही थी चाहे इसमें इंडिया के क्रू मेंबर्स थे, उस पर भी इसका असर पड़ा। और पड़ा हो या ना पड़ा हो, अरेबियन सी अगर आप लोग देखो ना तो ये रीज़न होना चाहिए इंडिया के डोमिनेंस का। इंडिया यहाँ पर एक मजबूत कंट्री, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखी जाती है, लेकिन इसी चीज़ को इंडिया अपने ही इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं सिक्योर कर पा रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा गलत सिग्नल जा रहा था। खैर ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो शिप है इसको हाईजैक कर लिया गया था सोमाली पायरेट्स से। और सोमाली पायरेट्स अगर आप लोग देखो ना तो ये काफ़ी टाइम से एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि गायब भी हो गए थे 2011-2012 में। उससे पहले अगर आप लोग देखो तो इनका जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा इस एरिया में हुआ करता था। पूरा ये जो एरिया था ना सोमाली कोस्ट के आसपास वाला, इस एरिया में तो इन लोग ने आतंक मचा रखा था। इवन की जो कमर्शियल कंपनीज वगैरह थी वो डायरेक्टली इनसे डील करती थी कि हम ऐसे ही आप लोग को इतना पैसा दे दे रहे हैं, हमारे जो शिप्स है उसको हाईजैक मत करना। तो इतना यहाँ पर इनका आतंक था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अब तक का सबसे बड़ी जो इस पायरेट हाईजैकिंग हुई है शिप की, वो अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो वो हुई है एक शिप की जिसका नाम है सीरियस स्टार। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड ये शिप थी, वहाँ का फ्लैग था इस पे। और सबसे लार्जेस्ट शिप आप लोग कह सकते हो ये हाईजैक की गई है। और ये की गई है किसके द्वारा? सोमाली पायरेट्स द्वारा। 2008 में ये शिप जो है हाईजैकिंग की गई है। 2009 में तो इन लोग ने यूएसए का यूएसए फ्लैग्ड एक शिप जिसका नाम था, नाम मेरे को पूरा नहीं याद, यहाँ भी क्लियर नहीं लिखा है, मैरिलिक अलबामा ऐसे करके नाम था। इसी पे आप लोग ने एक मूवी देखी होगी कैप्टन फिलिप्स करके, वो इसी के ऊपर बनी हुई है।
तो आप लोग कह सकते हो यूएस के शिप का हाईजैकिंग करना ये छोटी-मोटी बात नहीं है, और ये आप लोग कह सकते हो कि पहली यूएस शिप थी जो कि हाईजैक की गई थी पायरेट्स द्वारा। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर इनका आतंक था, आप लोग ऐसे समझ पा रहे हो कि पूरा उत्पात ये लोग यहाँ पर मचा के रखते थे। 2011-12 या 13 आप लोग कह लो, उसके बाद ये एक तरीके से गायब ही हो गए थे। एक तो न्यूज़ आई थी बीच में, लेकिन उतनी ज़्यादा इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर नहीं थी। तो आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे कि एक डिकेड के बाद पूरा इनका राइज़ करना, दोबारा इस तरीके की एक्टिविटीज़, इस तरीके की न्यूज़ सामने आना, ये कितनी बड़ी बात है। कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के लिए ये कितनी बड़ी कितनी गलत बात है, ये भी आप लोग को पता होगा, जिसके बारे में थोड़ा मैंने आप लोग को बता दिया। इंडिया का एक्टिविटी होगी या फिर और पूरे वर्ल्ड की अगर आप लोग देखो ना, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा आप लोग कह सकते हो ये जो अरेबियन सी के आसपास से है ट्रेड का, यहाँ से गुजरता है। तो उन सब पे इसका असर पड़ेगा, जैसे कि मैं आप लोग को बता ही भी चुका हूँ कि इंश्योरेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। बहुत सी कंपनीज है जो कह रही हैं कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, लेके ही नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी इस पे दिख रहा है। 2-3 इंसिडेंट, क्योंकि मैं बताऊं अगर आप लोग को, तो इनके हाईजैकिंग के आ गए ट्विटर पे। तो अगर आप लोग सिंपल लिखोगे ना सोमाली पायरेट्स हाईजैकिंग, तो वो तो कई वीडियो भी आप लोग को दिखा देंगे कि देखो इन लोग ने कैसे हाईजैकिंग की। हाईजैकिंग करते हुए की वीडियो जो है वो आप लोग को ट्विटर पे मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा ओपनली, बिना किसी से डरे हुए, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां यहाँ पर पूरी इन लोग बना रखी है। नेविगेशन को आप लोग कह सकते हो कम्प्लीटली थ्रेटन कर रखा है। खैर ये अलग चीज है। अभी हम लोग जो मेन मुद्दा है हम लोग का, उस पर आते हैं दोबारा। ये जो शिप है इसका नाम था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लीला नॉरफॉल्क, और ये बिलोंग करता था लाइबेरिया से। को हाईजैक कर लिया जाता है। उसके बाद इसके जो क्रू मेंबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक शिप के अंदर सिटाडेल होता है, आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं। एक इस तरीके का रूम, इस तरीके का एरिया होता है जिसको आप लोग फोर्सफुली आसानी से नहीं खोल सकते। वो बनाया ही इस चीज के लिए जाता है कि इस तरीके की सिचुएशन कभी हो, कभी पायरेट्स अटैक कर दे या कुछ और इस तरीके की चीजें हो, तो उसके अंदर जाके जो क्रू मेंबर है वो अपने आप को बचा सके। तो सिटाडेल में ये जो 21 क्रू मेंबर थे ये छुप जाते हैं, और वहां से फिर UKMTO जो है, यूनाइटेड किंगडम का मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल जिसका नाम है, उसको ये अपनी पूरी हाईजैकिंग की जो न्यूज़ है वो दे देते हैं। फिर ये खबर पहुंचती है इंडिया के पास। इंडिया क्या करता है, अपनी जैसे ये खबर पहुंचती है अपने एयरक्राफ्ट्स हो गए नेवी के, आप लोग कह सकते हो P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो लगा देता है इस पे। फिर प्रीडेटर MQ-9B जो हम लोग ने USA से लिया है ड्रोन, वो इस पे लगा लेता है सर्विलेंस के लिए। और फिर इसकी लोकेशन जब पता चलती है तो INS चेन्नई को डिप्लॉय कर देता है इसके पीछे, कि देखो क्या सिचुएशन है, वहां पर रेस्क्यू करो इन लोगों को। साथ ही साथ हमारे जो मार्कुस कमांडो, जिनके बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, इनको पानी का मगरमच्छ ही कहा जाता है आप लोग कह लो, तो ये भी यहाँ पर पहुंचते हैं। ये यहाँ पर पहुंचता है तो फिर न्यूज आई अभी कुछ घंटे पहले कि ये बोट कर गए फाइनली, ये जो शिप है इस पे, यानी इस पे उतर चुके हैं और ऑपरेशन करने को तैयार है। लेकिन उसके बाद फिर न्यूज आती है कि ये जो पायरेट्स है ये भाग गए हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो मार्को से इनने सैनिटाइज ऑपरेशन जब किया तो इन लोग ने देखा कि कोई भी पायरेट्स यहाँ पर नहीं है। तो और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो आप लोग कह सकते हो कि बचाए जा चुके हैं, ये जा चुके हैं, किसी को भी कुछ भी खतरा यहाँ पर नहीं है। और ये करके अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया की फोर्सेस ने अपनी डोमिनेंस, अपनी पावर यहाँ पर दिखाई कि इंडिया की पावर कितनी है, ये यहाँ पर शो की है। इससे एक क्लियर सिग्नल भी गया, चाहे हौतीस हो गए, चाहे ईरान हो गया, चाहे कोई भी हो गया इस तरीके का कंट्री जो शिप्स पे को टारगेट कर रहा था या इससे इंटरेस्ट हो रहा था उसको कि हमारे अगेंस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और आप लोग कह सकते हो कि ये चीज अगर आप लोग देखो ना, तो यूएसए ने, आप लोग को पता होगा कि एक फोर्स बनाई थी प्रोस्पेरिटी गार्जियन का नाम से, जिसमें काफी कंट्रीज को इसने ले रखा था। इंडिया इसमें नहीं था। इनकी नेवीज यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी जो हौतीस रेबल अटैक कर रहे थे रेड सी से आने वाले शिप पे, उनको बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद कोई खास इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। ये अटैक्स ऑलरेडी अगर आप लोग देखो तो थोड़े से कम हुए होंगे, लेकिन वैसे ही हो रहे थे। तो ये सब कंट्रीज मिलके भी कुछ खास यहाँ पर हिला नहीं पाई, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इंडिया ने सक्सेसफुली ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये करके अपनी डोमिनेंस, अपना आप लोग कह सकते हो इस एरिया में दबदबा जो है वो शो किया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अभी इसीलिए हो सकता है इनका, क्योंकि ये जो प्रोस्पेरिटी गार्जियन फोर्स है इनको कोई खास बेनिफिट, कोई खास फायदा यहाँ से मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोग कह सकते हो यूएसए ने इनवाइट किया है इंडिया को कि वो भी ये फोर्स ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये जो फोर्स है ये इंडिया ज्वाइन करेगा, क्योंकि कल को मान लो कोई क्लैशेस बढ़ते हैं, यूएसए जो है वो हौती रेबल्स या फिर ईरान पे अटैक करता है, तो
इंडिया जो है वो इन कंट्री के कंपैरिजन में ईरान से क्लोज में है, और ईरान से हमारे रिलेशन हालांकि अभी तो थोड़े टेंस हुए हैं लेकिन उतने खराब भी नहीं है, आप लोग कह सकते हो। तो ईरान से भी दुश्मनी लेने की तरह हो जाती है ये पूरी बात, आप लोग ऐसा कह सकते हो, जो कि इंडिया मेरे ख्याल से मैं नहीं मुझे लगता है कि नहीं चाहेगा। तो लेट्स सी इंडिया करता है कि नहीं, लेकिन ये जो ऑपरेशन मार्कोस ने किया इसकी वाकई में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। और जैसे आप लोग को मैंने बताया कि कैप्टन फिलिप्स एक मूवी है, क्या पता कल को इस पे मूवी बना दी जाए। लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक